पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु कबीर साहब के सुपर हिट चेतावनी भजन है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, वीडियो के लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सभी भाई तक पहुंचाना है। हम सब सेवा करेंगे। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहिनी कहे मेरा भाई। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहिनी कहे मेरा भाई। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहिनी कहे मेरा भाई। भाई कहे यह भुजा हमारा, नारी कहे नर मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारा, नारी कहे मेरा स्वामी। भाई कहे यह भुजा हमारा, नारी कहे मेरा स्वामी। पेट पकड़ी के माता रोवे, बाहीं पकड़ी के भाई। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पेट पकड़ी के माता रोवे, बाहीं पकड़ी के भाई। लपट झपटी के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। लपट झपटी के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। जब लग जीवे माता रोवे, बहिन रोवे 10 मासा।
जबल जिए माता रोवे, बहिन रोवे 10 मासा, बहिन रोवे 10 मासा। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर खोजे घर बासा। ये भाई फिर खोजे घर बासा। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर खोजे घर बासा। भाई रे फिर खोजे घर बासा। 4 गज के चरगजी मंगाए, 4 गज के चरगजी मंगाए। चढ़े काठ के घोड़ा रे भाई, चढ़े काठ के घोड़ा। 4 गज के चरगजी मंगाए, चढ़े काठ के घोड़ा। चारों कोना आग लगा के फूंक दिए जसोरी। चारों कोना आग लगा के फूंक दियो जसोरी। हाड़ जरे जस जंगल के लकड़ी, केस जरे जस घास। हाड़ जरे जस जंगल के लकड़ी, हाड़ जरे जस जंगल के लकड़ी। केस जरे जस घास। सोने ऐसी काया जर गई, कोई न आवे पास। सोने जैसी काया जर गई, कोई न आवे पास। ए भाई कोई न आवे पास। घर के तिरिया देखत लागी, ढूंढ फिरे चहुदेश। घर के तिरिया देखन लागी, ढूंढ फिरे चहुदेश। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, कहे कबीरा सुनो भाई साधो। छाड़ो जग के आस भाई, छाड़ो जग के आस। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, छाड़ो जग के आस। दासनार बदे सवार भजन गावे, सब गजन से छूट जाइए राम। दासनार बदे सवार भजन गावे, गजन से सब छूट जाइए राम। साहेब कबीराई हो निरगुण गावे, जगत पार होई जाइए राम। यहाँ सतगुरुदेव जो है
ये चेताते हैं कि मन के अहंकार में क्यों फूल करके भटक रहे हो, अटक रहे हो, भरम भूल में अटके भटके हो। जगत में कैसा नाता है तुम्हारा? ये जगत से तुम्हारा कोई नाता ना है, कुछ भी तुम्हारा ना है, सब छूटेगा। इसलिए अपना नेह कहीं मत लगाओ। जिस दिन छूटेगा तो जितने तगड़ी पकड़ करोगे उतने तगड़ी दर्द होगा छूटने पर। तो उस दर्द के अभी समझ लो और उसके आसक्ति से मुक्त हो जाओ। साहेब चेताते हैं, प्रथम सुख निरोगी काया, दूसर सुख घर में माया, तीसर सुख सुतवंती नारी, चौथा सुख पुत्र यज्ञकारी। भाई संसार में अगर ये चारों चीज जिसके अच्छे होते हैं वो सुखी होता है। शरीर निरोग रहना ये पहला सुख है। घर में संपन्नता होना ये दूसरा सुख है। पत्नी आज्ञाकारी होना, पतिव्रता होना ये तीसरा सुख है। और पुत्र आज्ञाकारी होना, संस्कारी होना, सेवा परायण होना, आज्ञा पालन करने वाला होना, ये चारों सुख जो है बहुत अच्छे कर्म के फल में मिलता है। सब कुछ हो और ये चारों ना हो तो सब बेकार है, और कुछ भी ना हो ये चारों हो तो सब कुछ है। विचार करना भाई। यहाँ सतगुरु चेताते हैं, माता कहे पुत्र हमारा, बहिनी कहे मेरा भाई। सब माता कहती है कि ये हमारा पुत्र है, बहन कहती है कि हमारा भाई है। लेकिन सुखवा में सब कोई अपना, दुखवा में कोई नहीं अपना। अगर इस सब दुख में भी बराबर के दर्द के समझने वाला है तो वो अपना है, और दुख में अगर साथ ना देता है तो वो अपना ना है। ये विचार कर लेना। यहाँ साहेब पर खाते हैं कि परख करो। ये संसार में कोई नाता किसी से नहीं है। पेट पकड़ के माता रोवे, बाहीं पकड़ के भाई। अगर जो है जब ये शरीर छोड़ के ये हंस जाता है तब पेट पकड़ के माता रोती है, और जब तक जीती है तब तक रोती है। बहन 10 मास रोती है, और बहन भी या माता भी ये दोनों भाई के दर्द के एहसास करते हैं, पुत्र भाई के। लपट झपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई रे भाई, हंस अकेला जाई। 13 दिन तक ले तिरिया रोती है, अब फिर किसी और के सहारा खोजती है। ये चीज के समझने के विषय है। जब तक माता जीती है तब तक रोती है अपने बेटा खातिर। बहन 10 मास रोती है, और पत्नी 13 दिन तक रोती है, और फिर और के सहारा खोजती है, और मुफ्त अपने सहयोगी खोजती है। चर गज मंगाए, चढ़े काठ के घोड़ा। कफन मंगाया गया, बयान बनाया गया, बेवान पर लटाया गया, चद्दर ओढ़ाया गया,
4 भाई मिल करके उठा के मरघट में ले गए और वहाँ सेजी सजाया गया। उस सेजी पर ये हंस के लेटाया गया और उसमें चारों ओर से आग लगा दिया गया। इस सोना के जैसे कंचन जैसे शरीर जल गया। जेंगा जंगल के लकड़ी जलता है वैसे ये शरीर जल गया और जेंगा घास जलता है वैसे ये सब बाल जल गया। कैसा नाता रे जगत से, कैसा नाता रे। ये संसार के अंदर जो है घर की तिरिया देखत लागी, ढूंढे फिरे चहुर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, छाड़ जगत की आशा रे। ये संसार के आशा के छोड़ दो। इसी में मनुष्य के भलाई है और इसी में मनुष्य के कल्याण है। ये विचार करने की विषय है, समझने की विषय है, अपना कल्याण करने की विषय है और जागरूक होने की विषय है। ये संसार के अंदर मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब वो अपना कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो। ये संसार के अंदर मनुष्य जो है, एक कहानी है कि ये संसार के अंदर जो है, ये संसार के अंदर राजा भरथरी की कहानी है। राजा भरथरी राज कर रहे थे और बहुत बढ़िया धर्मात्मा राजा थे। अपने पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। पत्नी के नाम पिंगला था। संयोग बस उस राज में एक दिन गोरखनाथ बाबा पहुंच जाते हैं। तो राजा जो है बहुत अच्छा सेवा सत्कार किए, नाश्ता कराए, भोजन कराए, विश्राम कराए और उनको दान दक्षिणा दिए। और राजा जो है बाबा गोरखनाथ बाबा के खुश कर दिए। गोरखनाथ बाबा भी अपने थैला में से एगो अमर फल निकाल के दिए। उस अमर फल का काम यही था कि जो अमर फल को खाएगा वो सदा अमर हो जाएगा। वो अमर फल क्या था? अमरता के ज्ञान था। वो अमर फल क्या था? अमरता के ज्ञान था। जो ये अमरता के चेतन आत्मा के आत्मज्ञान हो जाता है वो अमर हो जाता है। संसार में जिसको आत्मज्ञान होता है उसको संसार में कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ है, न मार सकता है, क्योंकि ये चेतन आत्मा अमर है। इसके अमरता के ज्ञान हो जाता है। यही भगवान शंकर जी जो है शिव सूत्र में दिए और यमराज के दिए, माता पार्वती के दिए, गणेश जी के दिए, माता आदिति के दिए, परशुराम जी के दिए, राजा जनक के दिए, बहुत राजकुमार के दिए। यह स्पष्ट अमरता के ज्ञान शिव सूत्र में भरा है। अब उन्होंने उस अमर फल को लेकर के ये कहानी जो है समझने के लिए कहा जा रहा है। अपने पत्नी के पास गए और पिंगला से सोचे कि अगर पिंगला जो है जवान रहेगी और बुद्धि में संपन्न रहेगी, तन से, मन से और शरीर से, तन मन और सब कुछ में बलवती रहेगी, सुंदरता में, सब कुछ में, तो हम पूरा आनंद के अनुभूति लेते रहेंगे। उसलिए अमर फल जो है वो अपने पत्नी को ले जा करके और उसके प्रेम के वशीभूत हो करके अपने पत्नी के दिए। पत्नी जो है उसको अमर फल को कहे कि प्रभु का सुबह हम नहा के खा के तब इसको नहा के पूजा करके खाऊंगी। राजा भरोसा में रह गए और राजा जो है फिर अपना चले गए कचहरी।
इधर जो है घोड़ा दरोगा आया। रानी घोड़ा दरोगा कोतवाल था, उसे प्यार करती थी। वो घोड़ा दरोगा जब आया, रानी के प्यार में पागल थी। घोड़ा दरोगा रानी दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। संजोग बस अमर फल निकाल के रानी घोड़ा दरोगा के देती है, कहती है कि तू अगर जवान रहेगा, बलवान रहेगा तो हम आनंद लेती रहूंगी। घोड़ा दरोगा जो है उसने भी जो है उस अमर फल को एक बेश्या से प्यार करता था। वो जब बेश्या के पास गया तब बेश्या और घोड़ा दरोगा दोनों एक दूसरे में पागल थे, कामना वासना राग द्वेष में। वो घोड़ा दरोगा जो है बेश्या को अमर फल देता है। अमर फल जो है देख करके बेश्या कहे कि इसको हम कल सवेरे नहा धोवा के पूजा करके खाऊंगी। वो बेश्या जो है जब घोड़ा दरोगा आ गया तो वो दूसरे दिन जो है नहा धोवा के पूजा पाठ करके, और बेश्या सोची कि अगर महाराज भारतुहरि के अगर हम अमर फल दे देंगे तो अगर राजा जो है धर्मात्मा राजा है, प्रजा के पालन करते हैं, और ये अगर तन से मन से बुद्धि से सब तरह से बलवान रहेंगे तो जगत के भला होगा, कल्याण होगा। वो अमर फल ले करके आया। वो जो है भारतुहरि के लगे लेके चले गए, राजा के लगे ले गई। अमर फल देख करके राजा के होश उड़ गया। राजा कहे कि ये अमर फल गोरखनाथ बाबा हमके क्या समझ करके दिए थे, इस अमर फल के हम तिरस्कार करके पत्नी के दिए। पत्नी के बुला के पूछे कि बताओ कि तू अमर फल खा ली। वो कहे कि हाँ प्रभु, हम अमर फल खा ली हूँ। उसने जो है उस अमर फल को जो है दिखाए राजा, तो रानी के होश उड़ गया। फिर कचहरी में रानी बुलाई गई, घोड़ा दरोगा बुलाया गया, बेश्या बुलाई गई, सबसे पूछना शुरू हुआ। ये सब कंडीशन देख कर राजा जो है भारतुहरि, जो अपना जान से प्यारी रानी थी, उसके जो है उसके प्रति त्याग होता है या